आदाब के न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की पीएम नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ बिदर में बीजेपी की ओर से किया गया विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक हाईकोर्ट से राहुल गांधी को मिली राहत। फिल्म KGF 2 के गाने के मामले में FIR पर लगाई रोक। ये हिंदुस्तान की यात्रा है, बहुत कुछ सीखने को मिला। भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर बोले राहुल गांधी। पीएम मोदी पर पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की टिप्पणी के विरोध में आज बीजेपी देश भर में करेगी प्रदर्शन। 2024 के अंत तक अमेरिकी सड़कों जैसी हो जाएंगी देश की सड़कें, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का दावा। अब समाचार विस्तार से। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की पीएम नरेंद्र मोदी पर बेहद शर्मनाक और अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ आज शनिवार को भारतीय जनता पार्टी जिला बिदर की ओर से बिदर के अम्बेडकर सर्कल पर विरोध प्रदर्शन किया गया और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का पुतला जलाया गया और पाकिस्तान और भुट्टो के खिलाफ नारे लगाए गए। इस विरोध प्रदर्शन में बिदर जिले के सभी बीजेपी नेतागण और पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर बीजेपी नेता व गुलबर्गा विभाग के सह प्रभारी ईश्वर सिंह ठाकुर ने KP न्यूज से बात की और इस विरोध प्रदर्शन के संबंध में बताया। KP न्यूज के संवाददाता शान अली नकवी और कैमरामैन संतोष का कवरेज। पाकिस्तान के विदेश मंत्री नालायक बिलावल भुट्टो विश्व के नेता और भारत के प्रधानमंत्री सन्मान्य नरेंद्र मोदी जी के बारे में, जिन नरेंद्र मोदी जी को दुनिया ने अपना लीडर माना है, G20 देशों का अध्यक्ष बनाया है, दुनिया के निर्णय में भारत के प्रधानमंत्री सन्मान्य श्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों को लिया जाता है। ऐसे प्रधानमंत्री जी के बारे में हम नहीं बोलते हैं पाराबट्टी, जिसको बोलते हैं बिलावल भुट्टो, जिसने प्रधानमंत्री के बारे में जो गलत शब्द कहा है, उसका पुरजोर से भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई ने आज हमने खंडन किया है और उसके पुतले को बना करके आग लगा करके यह बताया है कि पाकिस्तान अपने हाथ में रहे, पाकिस्तान अपने देश के बारे में सोचे, पाकिस्तान अपने जनता के बारे में सोचे। भारत के तरफ अगर आंख उठा करके देखेंगे तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा और भारत पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा करके पाकिस्तान भारत की भूमि है, उसको भारत में मिलाने का काम करेगा। यह चेतावनी पाकिस्तान की सरकार को देते हैं हम। जैसे कि चीन है, चीन हमारे सोल्जरों पर हमला कर रहा है, उसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रही है आपकी हुकूमत, और आप एक खामोशी की तरह इस पर चुप रहते हैं और इसके खिलाफ ना प्रोटेस्ट लेना हुकूमत कोई कड़ा एक्शन ले रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चीना के लोगों को, चीना के हमलावरों को कैसे उनको सबक सिखाना है, यह हमारी भारत की सेना अच्छी तरह से जानती है। हम किसी के ज़मीन पर कदम नहीं रखेंगे, लेकिन जो हमारे ज़मीन के ऊपर कदम रखने का साहस करता है, उनको भारत के ज़मीन से कैसे खदेड़ेंगे, वो आज हमारी सेना करके दिखा रही है। 8 साल से भी ज़्यादा हुकूमत करते हुए साल होने वाले हैं और इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। चीन कब्जा कर चुका है हमारी ज़मीन को, कई किलोमीटर दूर कब्जा कर चुका है। चीना देखिए, 8 साल में 1 इंच ज़मीन पर भी चीना को भारत की सेना ने भारत की धरती पर आने नहीं दिया है। आज भारत की सेना इतने साहस से काम कर रही है, उसका एकमात्र कारण है देश के प्रधानमंत्री का पूर्ण सहयोग, पूर्ण साथ, खुली छूट दी है। अगर कोई भी दुश्मन हमारे सीमा के, चाहे चीना रहे चाहे पाकिस्तान रहे, कोई भी दुश्मन हमारे सीमा की तरफ आएगा तो पहले उनके ऊपर बंदूकें दागेंगी, बाद में उनसे बातचीत होगी। ये हम कर रहे हैं। आपने देखा है कम से कम कितने चीना के सैनिक आए थे पिछले दिनों, हमारे सेना के जवानों ने उनको मार करके भगाया है, मार करके भगाया है। सभी आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तथा पदाधिकारीगण बंधुगण, संस्कृत में एक श्लोक है, विनाश काले विपरीत बुद्धि।
जब किसी का सर्वनाश होने का समय आता है तो उसका दिमाग है ना उल्टा चलता है। अपने देश की समस्याओं का ध्यान भटकाने के लिए अगर किसी महान आदमी को है ना अगर बड़ी गालियाँ देकर फेमस करने का जो चाल चल रहा है बिलावल भुट्टो, वो कभी कामयाब नहीं होगा। सूरज के पास मुँह करके अगर थूकेंगे तो थूक है ना अपने ऊपर ही गिरने वाला है, सूरज को कुछ नहीं होने वाला है। वैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ वो कितने ही बोले उनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसे ही नाटो कंट्रीज के बहकाव में आकर यूक्रेन ने रशिया से युद्ध बोल लिया था। आज वही नीति चीन के बहकाव में ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಮೋದಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೋ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹವಾಯಿ ಅಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಹುಲಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗರ್ಜಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಂದಂತ ಒಬ್ಬ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಏನು ಕಿಸಿಯಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತೇನು ಕಿಸಿತೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ। ಯಾವ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನ ನರ ಹಂತಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ನಾಯಕ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ। ನಾಯಿ ಬಗಳಿದರೆ ಆನೆಗೆ ಏನು ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಗಾದೆ ಮಾತು ಇದೆ ಅಲ್ವೋ, ಅದು ಇವತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಬ್ಬ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಮಂತ್ರಿ ತಗೊಂಡು ಇಂಥ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಿಶ್ವಗುರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಕಟುವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಂದು ಈ ಧರಣಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಟೀಕಿಸುತ್ತೇವೆ। ಮುಂದಿನ ಈ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बाप कौन है बोले तो इतना विश्व को मालूम है, पाकिस्तान का बाप हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान बिदर में शुक्रवार को गुरुपादप्पा नागमरपल्ली फाउंडेशन बिदर की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आयुष्मान भारत आरोग्य कर्नाटक योजना के तहत स्मार्ट कार्ड वितरण किए गए। इस अवसर पर गुरुपादप्पा नागमरपल्ली फाउंडेशन बिदर के अध्यक्ष सूर्यकांत नागमरपल्ली ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस आयुष्मान कार्ड के वितरण और इस कार्ड से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताया। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम हैं बीजेपी नेता सूर्यकांत नागमरपल्ली जी के साथ, उनसे बात करते हैं। आयुष्मान भारत योजना जो स्कीम है उसके तहत ई श्रम कार्ड दिए जा रहे हैं। इसके प्रोग्राम के लिए आज सूर्यकांत नागमरपल्ली जी यहाँ पर पहुँचे हैं। आइए उनसे बात करते हैं और इस स्कीम के बारे में जो है ये कार्ड से जो फैसिलिटीज़ लोगों तक पहुँचेगी इसके बारे में जानते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, इस स्कीम के बारे में जो आप कार्ड आयुष्मान भारत ABR के कार्ड बोल के बिलो पॉवर्टी लाइन BPL फैमिलीज़ के लिए 5 लाख का बेनिफिट है, APL फैमिलीज़ के लिए 1.5 लाख है। और ये कार्ड क्या है, पोर्टेबल कार्ड है। सिर्फ ये कार्ड खाली बीदर के अस्पतालों में नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, PSC सेंटर्स, CSC सेंटर्स, लेकिन अफिलिएटेड हॉस्पिटल्स जैसे गुरुपादप्पा नागमरपल्ली हॉस्पिटल है, बुधिया हॉस्पिटल है, ऐसे गवर्नमेंट ऑल द अदर हॉस्पिटल्स। उसके साथ में अगर बॉम्बे गए, दिल्ली गए हैं, गुवाहाटी गए हैं या केरला गए हैं, उस वक्त पे अगर कार्ड रहा तो ये कार्ड ऑलरेडी इज़ अ पोर्टेबल कार्ड। थ्रू आउट इंडिया आयुष्मान भारत कार्ड चलता है। ये केंद्र सरकार और के नरेंद्र मोदी जी, राज्य सरकार के बसवराज बोम्मई जी के आशीर्वाद से ये कार्ड हम लोग 60,000 लोगों का भी एप्लीकेशन लिए थे। पूरे 60,000 लोगों को वापस जाके कार्ड दे रहे हैं। ये एरिया से स्टार्ट किए हैं, घर घर गली गली जाके उनको कार्ड उनको वापस दे रहे हैं। ऑलरेडी इसमें 1628 डिजीज़ 1628 बीमारियों को ये का ऑपरेशन करने के लिए, हेल्थ बेनिफिट्स के लिए ये कार्ड बनाए हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी ऑल्सो, आपको तो मालूम है डॉक्टर हॉस्पिटल को गए तो आज पैसा नहीं रहे तो ऑपरेशन नहीं होता, ट्रीटमेंट नहीं होता। वैसे वक्त पे अनहेल्दी टाइम्स, अनसर्टेन टाइम्स के वक्त इससे मदद होता है। लोग इसका फ़ायदा लेना चाहिए और हम घर घर जाके उसके साथ में ओल्ड एज पेंशन है, विडो पेंशन, वो तो गवर्नमेंट के हर स्कीम्स खाली एक ही नहीं है। हम अभी किसानों के लिए भी फसल बीमा करे करसों अतिवृष्टि में आप देखिए बारिश करके पूरे किसानों के चले गए थे, हम फिर झगड़ा करके फिर किसानों के लिए फिर पैसा दिला के दिलवाए, फिर फ्लड के इसमें केंद्र सरकार से पैसा दिलवाए, आयुष्मान भारत में कर रहे, हेल्थ कार्ड्स में बना रहे, ई श्रम कार्ड बोल के बनाए। ई श्रम कार्ड में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अब 2 लाख मिलता है इमरजेंसी केस में, वो भी कार्ड बनाए। वो 1 लाख कार्ड बनाए भी, घर घर हर गली अब सब जगहों को जाके देने का काम हम कर रहे हैं और सबका सहयोग। बिदर के हमारा कार्ड का कलर ही है, आपको बोला, और रंग है लाल, जिसका रंग है लाल उनको मिलेगा कार्ड जरूर।
शुक्रवार 16 दिसंबर को जनता दल सेक्युलर के नेता व कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी का 63वां जन्मदिन था। उनके जन्मदिन के अवसर पर चिटगुप्पा में जनता दल सेक्युलर के नेता और कार्यकर्ताओं ने केक काटकर एचडी कुमारस्वामी का जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर जेडीएस के नेता सैयद शानुल हक बुखारी के अलावा हुमनाबाद तालुका अध्यक्ष गौतम सागर, चिटगुप्पा जेडीएस के पूर्व अध्यक्ष मोइज बारूदगर, सैयद राशिद अली पटेल, अब्दुल हफीज मचकुरी, राजू टेलर, नारायण रामपुरे, तनुजा धुमाले, सैयद मुस्तफा कादरी सहित अन्य पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर संबोधित करते हुए जेडीएस के नेता सैयद शानुल हक बुखारी ने कहा कि इस बार जेडीएस पार्टी सत्ता में आएगी और एचडी कुमारस्वामी जरूर राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। चिटगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। केजीएफ 2 फिल्म के गाने के कॉपीराइट को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ एमआरटी स्टूडियो ने शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेताओं को राहत दी है। शुक्रवार को मामले में एमआरटी स्टूडियो द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत की जांच पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। दरअसल राहुल गांधी इन दिनों अपनी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस इस यात्रा का प्रचार कर रही है। इसी सिलसिले में सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए कई वीडियोज बनाए गए हैं। इन वीडियोज में कांग्रेस ने यश की फिल्म केजीएफ के म्यूजिक का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से केजीएफ चैप्टर 2 फेम एमआरटी म्यूजिक ने कॉपीराइट एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में शुक्रवार को जगनमोहन रेड्डी की सत्तारूढ़ पार्टी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पें हुई। इस दौरान तेलुगु देशम पार्टी नेताओं के मकानों, वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। झड़प के बाद जमा हुई भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। दो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच हुई इस हिंसक झड़प में कई आम लोगों के घायल होने की खबर है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। तेलुगु देशम पार्टी ने झड़पों में अपने पार्टी कार्यालय और अपने नेताओं के वाहनों को हुए नुकसान की कड़ी निंदा की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने कहा है कि वो अपनी पूर्व की प्रतिबद्धताओं के कारण शनिवार को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के खिलाफ महाविकास अघाड़ी के प्रदर्शन मार्च में शामिल नहीं होंगे। एक ट्वीट में चौहान ने मार्च के प्रति अपना समर्थन जताया और कहा कि वो नांदेड़ में पहले से तय एक विवाह कार्यक्रम में शिरकत करने की योजना के कारण इस प्रदर्शन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी अमिता चौहान प्रदर्शन मार्च में शामिल होंगी। ये मार्च दक्षिण मुंबई में जेजे अस्पताल और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बीच निकाला जाएगा। वहीं एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने राज्य में बीजेपी सरकार पर सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी मुद्दों पर फेल रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को हिंदुस्तान की यात्रा बताते हुए शुक्रवार को कहा कि उन्हें व्यक्तिगत स्तर पर इस यात्रा से बहुत कुछ सीखने को मिला है। उन्होंने कहा कि इस तरह की यात्रा के साथ घूमने वाले वो न तो पहले और न ही आखिरी व्यक्ति हैं। यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा, यात्रा खत्म नहीं हुई है, लेकिन इससे बहुत सीखने को मिला है। कांग्रेस बार बार कहती रहती है कि ये कोई चुनावी या चुनाव जिताओ यात्रा नहीं है, तो राहुल गांधी क्यों घूम रहे हैं? ये पूछे जाने पर राहुल गांधी ने कहा, ये व्यक्ति इसलिए घूम रहा है क्योंकि इस देश में भाजपा ने डर व नफरत फैला दिया है। ये व्यक्ति इसलिए घूम रहा है क्योंकि वो डर व नफरत को मिटाना चाहता है और ये व्यक्ति कोई पहला व्यक्ति नहीं है जो इस तरह से घूम रहा है। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति घूमे हैं। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, धुनली रोड पर आए
शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाएगी। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088308760 9945283920। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9888403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर ನಾರ್ಮಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीजनेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है अभी। ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com
और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। भारतीय जनता पार्टी शनिवार 17 दिसंबर को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की पीएम नरेंद्र मोदी पर बेहद शर्मनाक और अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन होगा। देश भर के सभी राज्यों की राजधानियों में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता पाकिस्तान और वहां के विदेश मंत्री के पुतले जलाएंगे। बीजेपी ने कहा है कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री की टिप्पणी शर्मनाक, अत्यधिक अपमानजनक और कायरता से भरी है। ये बयान सिर्फ सत्ता में बने रहने और सरकार बचाने के लिए दिया गया है। उनका कथन दुनिया को गुमराह करने वाला और पाकिस्तान की गिरती अर्थव्यवस्था से दुनिया का ध्यान हटाने के उद्देश्य से आया है। बीजेपी ने कहा है कि पाकिस्तान में अराजकता और पाकिस्तानी सेना में बढ़ते मतभेद उसके बिगड़ते वैश्विक संबंधों के साथ एक तथ्य ये भी है कि आतंकवादियों के लिए पाकिस्तान प्रमुख अभयारण्य बन गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री से और क्या उम्मीद की जा सकती है? उनकी सोच उनकी सरकार की हताशा और मानसिक दिवालियापन को दर्शाती है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि 2024 के अंत से पहले सड़क का बुनियादी ढांचा अमेरिका के स्तर के बराबर हो जाएगा। फिक्की के 95वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि हम देश में विश्व स्तरीय सड़क ढांचा बना रहे हैं और आपसे वादा करते हैं कि 2024 साल की समाप्ति से पहले हमारा सड़क ढांचा अमेरिका के मानकों के बराबर हो जाएगा। रसद लागत के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि 2024 के अंत तक इसको 9% तक ले जाने का प्रयास है। उन्होंने कहा, हमारी रसद लागत एक बड़ी समस्या है। वर्तमान में ये 16% है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि 2024 के अंत तक हम इसे एक अंक तक ले जाएंगे जो 9% होगा। गुजरात में 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों की पीड़िता बिल्किस बानो को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। बिल्किस बानो के दोषियों की समय से पहले रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट अब कोई विचार नहीं करना चाहता। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो की 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल बिल्किस बानो ने अपनी याचिका में 11 दोषियों को रिहा करने के फैसले को चुनौती दी थी और मई 2022 के फैसले पर पुनर्विचार करने की गुहार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में कहा था कि गुजरात सरकार के पास 11 दोषियों की क्षमा आवेदनों पर फैसला करने का अधिकार है, भले ही मुकदमा महाराष्ट्र में किया गया था। याचिका खारिज होने से पहले इस मामले पर त्वरित सुनवाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप बार बार एक ही मामले की मेंशनिंग मत करिए, ये बहुत परेशान करने वाला है। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने की पूर्व संध्या पर निशाना साधते हुए कहा कि बीते 4 साल में राज्य में प्रगति केवल भ्रष्टाचार तथा महिलाओं व दलितों के खिलाफ अपराध में हुई है। मीडिया से बातचीत में राजे ने कहा, अशोक गहलोत सरकार राज्य के विकास और जनता की सेवा का अपना फर्ज भूल गई है। सरकार का कार्यकाल पूरा होने तक राज्य के हर व्यक्ति पर करीब 87,000 रुपये का हो जाएगा, जो राजस्थान के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक है। राज्य की कांग्रेस सरकार के शनिवार को 4 साल पूरे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से एक अनोखा मामला सामने आ गया है। यहाँ एक लड़के की शादी हुई है जिसका नाम योगी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम भी योगी है और इस वजह से हमीरपुर की यह शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। बताया जा रहा है कि योगी नामक दूल्हे को गिफ्ट में बुलडोजर मिला है। बुलडोजर को सजा धजा कर शादी समारोह में लाया गया। सोशल मीडिया पर भी लोग योगी नाम के दूल्हे की शादी को लेकर मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं।
बता दें कि हमीरपुर में योगी साहू नामक जिस शख्स की शादी हुई है वो इंडियन नेवी में काम करता है। योगी साहू की शादी बीते 15 दिसंबर को हुई है। योगी की शादी में आए सभी लोग बेहद खुश नजर आए। दूर दूर तक योगी की शादी की चर्चा हो रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की एक अदालत में फिल्म पठान के बेशर्म रंग गाने में कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने को लेकर शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और अन्य के खिलाफ शुक्रवार को एक परिवाद पत्र दायर किया गया। मुजफ्फरपुर के एक वकील सुधीर ओझा ने अभिनेता शाहरुख खान, अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, आदित्य चोपड़ा, जॉन अब्राहम और सिद्धार्थ आनंद के खिलाफ एक स्थानीय अदालत में उक्त शिकायत दर्ज कराई है। ओझा ने कथित तौर पर हिंदू समुदाय के लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया। मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में उक्त शिकायत दर्ज कराने के बाद ओझा ने संवाददाताओं से कहा, फिल्म पठान का गीत बेशर्म रंग आपत्तिजनक है और ये हिंदू समुदाय की भावनाओं को आहत करता है। अदालत इस मामले की सुनवाई 3 जनवरी 2023 को करेगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की पीएम नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ बिदर में बीजेपी की ओर से किया गया विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक हाईकोर्ट से राहुल गांधी को मिली राहत। फिल्म KGF 2 के गाने के मामले में FIR पर लगाई रोक। ये हिंदुस्तान की यात्रा है, बहुत कुछ सीखने को मिला। भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर बोले राहुल गांधी। पीएम मोदी पर पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की टिप्पणी के विरोध में आज बीजेपी देश भर में करेगी प्रदर्शन। 2024 के अंत तक अमेरिकी सड़कों जैसी हो जाएंगी देश की सड़कें, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का दावा। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।